खबर ये कि देश की सबसे बड़ी रेड, इतिहास की सबसे बड़ी रेड अभी भी जारी है। तस्वीरें देखिए जरा, अभी भी तस्वीरें सामने आ रही। यह है पीयूष जैन का तहखाना, घर के अंदर तहखाना बना हुआ था। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं और यही देखिए, एकाएक नजर पड़ती है, यहां अलमीरा लगी हुई थी। आपको बताऊं कि शक ना जाए किसी को, लेकिन जैसे ही वो अलमीरा हटाई गई तो एक रास्ता जाता था। जांच टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह कि ये रास्ता जो जा रहा है ये किस जगह का रास्ता था। जांच टीम के ऑफिसर्स नीचे उतरे तो सीढ़ियां थी, सीढ़ियां कमरे में ले गई जहां पैसा भरा था। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस इत्र लोक में कितना खजाना निकला है। सबसे बड़ी बात यह कि खजाना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां देखिए घर में पैसा, कन्नौज में पैसा, कानपुर में पैसा, सोना चांदी। देखिए जरा इत्र लोक से क्या क्या निकलकर सामने आया, आज मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कानपुर में 177 करोड़ कैश मिला है, 177 करोड़। सोचिए जरा, 177 करोड़ कैश। कन्नौज से 17 करोड़ कैश अलग मिला है, तो कुल कैश जो मिला है लगभग 200 करोड़ रुपया कैश मिला है। 200 करोड़ रुपया कैश। सोचिए जरा, कानपुर में 9 मशीनें लगाई गई जिसके जरिए नोटों की गिनती हुई। इसके अलावा आपको बताऊं 23 किलो सोना बरामद हुआ है। जो आप सोने का ढेर देख रहे हैं, ऐसे ही सोने का ढेर घर से मिला है। 23 किलो सोना बरामद हुआ। 6 करोड़ का चंदन का तेल मिला है। सोचिए घर में तेल था चंदन का, उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए। कन्नौज में जो रुपया निकला है उसे गिनने के लिए 6 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। अभी भी वहां कन्नौज में रेड जारी है, अभी भी पैसा निकल रहा है। 9 बोरों में, आपको बताऊं, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आगे आपको, 9 बोरों में नोट भरे हुए थे। सोचिए घर में रखने की जगह नहीं, तहखाने भी बनाए और बोरे में भी रखा। दीवार, फॉल सीलिंग में भी कैश था। सोचिए जरा, दीवार और फॉल सीलिंग, ऊपर जो फॉल सीलिंग होती है उसमें भी कैश भरा हुआ था। 250 किलो चांदी की सिल्लियां, सोचिए जरा, चांदी की सिल्लियां घर के अंदर से मिली हैं। 25 किलो सोने की ईंट बरामद हुई है। सोचिए ये कौन सा खजाना था, इससे पहले शायद ही इस तरह का खजाना निकला हो। अलमारियों के पीछे चोर दरवाजे, जो अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया था खाना, अलमारियों के पीछे चोर दरवाजे और वहीं पैसा छिपाता था। आर्किटेक्ट, इंजीनियर बुलाए गए बाकायदा, और लखनऊ से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो अब जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। 500 चाबियों से भरा बैग मिला है। सोचिए 500 चाबी एक बैग में थे, ताले कम थे, चाबियां ज्यादा थी। कन्नौज की फैक्ट्री में 109 ताले। सोचिए 500 चाबियां और ताले दिख रहे हैं 109, यानी बाकी की चाबियां किस तहखाने की। लॉकरों की 200 चाबियां बरामद हुई हैं। लॉकरों की अभी भी टीम तलाश कर रही है कि शायद कोई और लॉकर कहीं और मिल जाए। तो बताया जा रहा है लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति के कागज मिले हैं, यानी अब तक रेड जारी है। सोचिए जरा, इतनी काली कमाई इकट्ठा करके रखी थी पीयूष जैन ने, लेकिन अब पीयूष जैन का नया ठिकाना है जेल। कानपुर की सेंट्रल जेल में है पीयूष जैन। देखिए जरा रिपोर्ट। कैश किंग की ऐश खत्म, कानपुर के इस बंगले से पहुंचा कानपुर की सेंट्रल जेल। कैश किंग पीयूष जैन को कानपुर की इसी जेल में रखा गया है। पीयूष जैन का नया ठिकाना आप कानपुर की सेंट्रल जेल है। हमारे पीछे की तस्वीरें आप देखें तो यही वो जेल है जहां पर पीयूष को अब से कुछ देर पहले लाया गया था। यहीं पर अब पीयूष को रहना पड़ेगा और पीयूष का खाना आज के बाद जेल का ही खाना जो होगा उसको खाना पड़ेगा। पीयूष जैन को गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन्होंने जबरदस्ती उसका इलीगल रिमांड किया है। हमने लीगल रेस कर दिया है, लीगल ऑब्जेक्शन हमने रेस कर दिया है। कोर्ट का ये शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जैसे ही खुलेगा हम इनकी प्रॉपर बेल मूव करेंगे कोर्ट। कहाँ रखेंगे? अभी इनको जेल ले गए, कानपुर जेल में। कैश किंग के तो 14 दिन अब जेल में कटेंगे, लेकिन देश की सबसे बड़ी रेड अभी भी जारी है। कन्नौज में अभी भी नोटों की गिनती चल रही है। लगातार छापेमारी जारी है। ये तमाम दरवाजे उनके घर के, पीयूष जैन के तमाम दरवाजे घर के, और इसी घर के अंदर तमाम टीमें मौजूद हैं जो लगातार इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही हैं। इसी रेड में सोने के बिस्किट भी बरामद हुए जो लगभग 25 किलो बताए जा रहे हैं। ये वो बोरे हैं जिसे रेड के दौरान बरामद किया गया। इन बोरों में भी कैश भरा था। इससे पहले लोहे के ड्रम से कैश बरामद हुआ था जो अब तक थमा नहीं। रेड अभी भी जारी है।